तो यह क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का। और 1.3 एक्सरसाइज में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है, रिपीटेडली बोर्ड में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है समझो थोड़ा, कि फंक्शन डिफाइन है r+2 माइनस इनफाइनाइट टू -5 टू इनफाइनाइट गिवन बाई f(x) = 9x² + 6x - 5। ये फंक्शन का रूल है TST, मतलब देन सो दैट f इज इनवर्टिबल। f इनवर्टिबल है यानी कि 1/2 है। विद इनवर्टिबल होगा तो इनवर्स होगा, तो वो इनवर्स पूछा है कि f इनवर्स इक्वल टू ये होगा y+6√-1/3। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो 1 1 और 1 2 प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, टू फाइंड 1 1 पता करने के लिए हम काम करेंगे ये कि लेट करेंगे, लेट f(x1) = f(x2) और f(x1) क्या हो जाएगा, उसमें x की जगह x में रख देंगे इसमें f(x) में। तो ये हो जाएगा 9x1² + 6x1 - 5 = 9x2² + 6x2 - 5। 5 से 5 खत्म हो गया। अब थोड़ा सा इसको बाकी टर्म को एक तरफ लेके आओ, तो 9x1² माइनस 9x2², 9x2², 9 तो 9 कॉमन लेके इस तरह से लिख सकते हैं। 6x1 - 6x2 यानी कि 6 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, x1 - x2। और इसमें 9x1 - x2 इंटू x1 + x2 + 6x1 - x2। ये क्या किया हमने, ये किया हमने कि ये a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दिया, a² - b² = a - b × a + b। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो ये x1 - x2 कॉमन आ जाएगा, इसमें x1 - x2 कॉमन आ गया, लेकिन साथ में 3 और यहाँ पर देखो 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3x1 + x2, 3x1 + x2, उसको 3x1 + x2 लिख सकते हैं इससे। ये देखो इतना ही लिखा है। और यहाँ से क्या 2 कुल मिला के ये हो गया। तो ये देखो ये क्या हो गया 3x1 - x2, 3x1 - x2, यहीं से देखो। तो ये देखो 3 तो उधर डिवाइड हो जाएगा, 3 उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है। तो इस फैक्टर से तो क्या होगा x1 - x2 = 0 यानी कि x1 = x2। ठीक है, या फिर दूसरे फैक्टर से क्या मिलेगा x1 = कितना, x1 = देखो इससे ये दूसरा फैक्टर लिख लेते हैं, 3x1 + 3x2 + 2 = 0। यानी कि इस वाले फैक्टर से और मैं क्या x1 = हो जाएगा -3x2 - 2/3 x1। बाकी इस चीज़ों को उधर ट्रांसफर कर दो। तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, पर ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये पॉसिबल नहीं होगा किसमें, इस डोमेन में। यहाँ तो x1 = x2 भी है और x1 = भी है। तो x1 = x2 ही केवल सॉल्यूशन है और भी सॉल्यूशन है। तो ये मैन्युअल भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। हमें ये वाला जो x1 = x2 के अलावा जो सॉल्यूशन हमें मिला है तो वो देखना है कि वो इस डोमेन में है या नहीं है, r+ में। तो देखो ये क्लियर कट, x2 को पॉजिटिव लेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो माइनस कॉमन ले लिए, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव x1 पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन r+ में ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल यही पॉसिबिलिटी रह गई। तो फंक्शन कैसा हो गया, f इज 1 1, ये 1 1 प्रूव हो गया, f इज 1 1। ठीक, अब 1 1 के बाद में हम प्रूव करेंगे क्या, 1 1 के बाद अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू प्रूव करने के लिए देखो, टू फाइंड ऑन टू पता करने के लिए सबसे पहले रेंज निकालेंगे हम। किसकी रेंज निकालेंगे, f(x) = 9x² + 6x - 5, इसकी रेंज निकालेंगे। इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करें, रेंज निकालने के लिए कई मेथड है। तो अब हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो डोमेन कंटिन्यूअस है और फुल डोमेन है कि नहीं है।
फुल डोमेन देखें तो ये देखो x इक्वल टू -2 -3 ये वैल्यू भी ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को क्या किया है इसमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी कि डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो डोमेन की बाउंड्री क्या है, डोमेन की बाउंड्री है 0 टू इनफाइनाइट, r प्लस का मतलब ये है डोमेन की बाउंड्री। तो डोमेन की बाउंड्रीज पे हम फंक्शन वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि f0 पता कर लेते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स इन, ये लिखेंगे किसमें 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट क्या होगी f0 पता करेंगे हम, f0 इसमें x की जगह 0 रख देंगे, ये 0 -5 बचेगा, f0 -5 होगा, ठीक है। और f इनफाइनाइट, f कैसा, f इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका समझ लो, x यहाँ पे लिखेंगे x और लिमिट x टेंडिंग टू क्या इनफाइनाइट, अब लिमिट बढ़िया लेवल का तो ऐसे लिखेंगे, तो इनफाइनाइट पे ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये दोनों बाउंड्रीज पे हमने वैल्यू निकाल ली, तो रेंज हम लिखेंगे क्या, रेंज ऑफ एफ एक्स की रेंज इक्वल टू, अब दोनों में तो वैल्यू छोटी है, अब यहाँ पे भी वैल्यू छोटी आ सकती थी, बड़ी एक्स के लिए बड़ी वैल्यू आई है और छोटे एक्स के लिए छोटी वैल्यू आई है, उल्टा भी हो सकता था, लेकिन दोनों में जो छोटी वैल्यू हुई, यहाँ पे दोनों में छोटी वैल्यू -5 है, वो तो इसकी रेंज की लोअर बाउंड्री होगी, और दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो रेंज की अपर बाउंड्री होगी, ये लो ये रेंज आ गई, ठीक है। जो किसके इक्वल है, इक्वल टू कोडोमेन, अब हम कह सकते हैं देखो रेंज भी और कोडोमेन दोनों बराबर है, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल है, यानी कि फंक्शन इज ऑन टू, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज इनवर्टिबल, वरना ये ऑन टू में तो इनवर्टिबल हो गया। थोड़ा ध्यान दो, ये मेथड है, ये मेथड 12th में काम करेगा, एनसीईआरटी और या कोई भी हो 12th की टेक्स्ट आपके पास है, सब में ये मेथड काम करेगा, ठीक है। लेकिन इस मेथड में थोड़ा पेच होता है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने के बाद ही समझ में आता है, लेकिन अभी ये इनिशियल आपका चैप्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैं क्लियर कट बता दूंगा कैसे क्या है वो पेज। और दूसरी बात, अगर आप फिर भी इसको समझना चाहते हो, जानना चाहते हो थोड़ा आगे, तो मेरा जेई एडवांस का लेक्चर है फंक्शन में रेंज का, तो उसको देखोगे, रेंज की प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द रेंज, तो उसमें आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा पेच होता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप सीधा काम करेगा, क्या करना है, लोअर बाउंड्री रेस्ट्रिक्ट किया गया, डोमेन कंटिन्यूअस डोमेन है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लोअर बाउंड्री का फंक्शन वैल्यू निकालोगे, अपर बाउंड्री पे ये लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री है, दोनों वैल्यू निकाल के, दोनों पे वैल्यू निकालने के बाद करना क्या है आपको, दोनों पे वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू छोटी है वो रेंज की लोअर लिमिट हो गई, जो वैल्यू बड़ी है वो रेंज की अपर लिमिट हो गई, बस उसके विदिन ही रेंज होगी, ठीक। तो अब ये फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, लेकिन अभी हमें इन्वर्स भी पता करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो पहले इसको नोट कर लो आप लोग फटाफट, इतने को नोट कर लो, फिर इसको रेंज निकालते हैं, तो सॉरी इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। अब देखो इन्वर्स फंक्शन के लिए, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, क्या पुट करेंगे, पुट कंटिन्यूअस डोमेन है तो एल्गोरिथम क्या इन्वर्स के लिए सबसे पहले पुट एफ एक्स इक्वल टू कितना y पुट करेंगे, तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 ये एफ एक्स है, और एफ एक्स को हम क्या पुट कर रहे हैं y, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, तो हम ये कहेंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5, और y को इधर ट्रांसफर कर लिया, -y इक्वल टू 0, ये दोनों माइनस में, इसको ऐसे कर लें,
इसको ऐसे करने से क्या होगा, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें देखो एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म की तरह सी की तरह वर्क करेगा। ऐसा लिखने का हमारा पर्पज ये है, थोड़ा सा यही पर्पज है कि अब इसको हम एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी एक्स की, तो धराचार मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो धराचार मेथड में एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी कि -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4ac। 4 ए है 9, सी कितना है, सी है 5 प्लस वाई नहीं है, -5 प्लस वाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना 2a, ए कितना है 9 है यानी कि 2a, ये 18 हो गया। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू -6 प्लस माइनस और 36 और ये भी 36 यानी कि 36 क्या करते हैं हम कॉमन निकालते हैं, तो अंडर रूट के बाहर वो 6 के इक्विवेलेंट होगा, तो 1 प्लस और ये पूरा कॉमन निकल गया 5 प्लस वाई अपॉन 18। अब 18 तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा क्या, x इक्वल टू -6, सॉरी अब तो ये 6 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो -1 प्लस माइनस, जो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस वाई प्लस 1 यानी कि वाई प्लस 6, वो क्या हो जाएगा वाई प्लस 6 हो जाएगा, 5 और 1 प्लस हो जाएंगे वाई प्लस 6 प्लस माइनस अभी लिखा रहना तो अपॉन 3। यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी इस x को एफ इनवर्स वाई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि देखो एक प्लस है एक माइनस है, दो x की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं माइनस वाली, क्योंकि माइनस वाली से क्या होगा r नेगेटिव, r पॉजिटिव में x नहीं होगा, माइनस के लिए नहीं होगा r पॉजिटिव में x, तो माइनस वाली को हम हटा देंगे, तो केवल ये है। तो अब इस x को लिखेंगे। ठीक है, वो माइनस वाला भी x हो सकता था, यहाँ पे r नेगेटिव होता तो माइनस वाला भी हो सकता था, तो ये हमें x देखना पड़ेगा कि x इसमें है कि नहीं है डोमेन में, जो x डोमेन में है उसको लेंगे। एक ही x होगा क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तभी बाइजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, दूसरा x होगा ही नहीं, दूसरा x हमें हटाना ही पड़ेगा। तो x, तो अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये इसका स्टेप है। पहले स्टेप में एफ एक्स को वाई पुट करते हैं, दूसरे स्टेप में x के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, ये एफ एक्स इक्वल टू वाई रखने के बाद x इक्वल टू क्या है ये सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में x को क्या एफ इनवर्स वाई लिखेंगे, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है, ये एफ इनवर्स वाई आ गया। ठीक, ये प्रूव कराया है, इसको आप क्या कर सकते हो, पुट y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू -1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है, बेस वगैरह में क्वेश्चन आया तो ध्यान दो, उसमें इनवर्स फंक्शन पूछा गया, तो इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स का ही टर्म होगा, ये वाई का टर्म नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये यहाँ पे तो ये फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन वाई की जगह एक्स लिख सकते हैं, वाई की जगह टी लिख सकते हैं, वाई की जगह यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको।